देखो नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ रिटेलर मार्केटिंग के अंदर। फर्स्ट है मार्केट ट्रेडर। मार्केट ट्रेडर वो होता है जो स्पेसिफाइड डे पर ही क्या करते हैं, अपनी शॉप को ओपन करते हैं, जैसे वीक मंथ की। जैसे पालिका बाजार, इंसार बाजार में जाओ तो संडे के संडे की शॉप्स मतलब बाहर लगती है ना सेल की दुकानें, वो एक स्पेसिफिक डे पे ही अपनी ओपन करते हैं, अदरवाइज वो स्टॉल वगैरह नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हॉकर एंड पैडलर्स। हॉकर पैडलर्स का मतलब क्या होते हैं, जो हमारे गलियों में आते हैं, जो गलियों में आते हैं ना सेल करने के लिए, उनको हॉकर और पैडलर्स बोला जाता है। जो जैसे हॉकर होते हैं जैसे रेडी वगैरह पे आते हैं, पैडलर्स होते हैं जो पैदल सिर पे रख के नहीं आते जो सामान समून बेचने के लिए, उनको पैडलर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है चीप जैक्स। चीप जैक्स क्या होते हैं, इनका एक फिक्स्ड प्लेस होता है बट वे चेंज करते रहते हैं ताकि मार्केट अपोजिशन से लाभ उठाया जा सके। होता तो फिक्स प्लेस है, जैसे एक महीने का फिक्स प्लेस है कि इन्होंने यहीं बैठना है, अगले महीने वो कहीं और चल जाएंगे। ये नहीं है कि आज राइट साइड बैठे कल लेफ्ट पहुंच जाएंगे फिर परसों राइट आ जाएंगे। अगर वो उस जगह पर काम कर रहे हैं ना महीना 2 महीने के लिए, तो उसका प्लेस फिक्स होगा। नेक्स्ट है लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर कौन कौन से, ये तो थे हमारे सारे स्मॉल स्केल के। लार्ज स्केल पर क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं, हाई ऑपरेटिंग इनकी कॉस्ट होती है। दुकान पर गए, ऑर्डर दिया, दुकान का लड़का लाता है। इसमें इट इज़ अ सेंट्रल लोकेशन एंड यूनिफाइड सेंट्रल। यूनिफाइड सेंट्रल का मतलब क्या होता है, हर एक के सेंटर में पड़ता है। जैसे मान लो पालिका बाजार गए, कोई मॉडल टाउन रहता है तो भी उसको पालिका बाजार नज़दीक पड़ेगा, कोई हुड्डा रहता है तो उसको भी पालिका बाजार नज़दीक रहेगा, कोई तहसील कैंप रहता है तो उसको भी पालिका बाजार नज़दीक रहेगा, कोई सेक्टरों में रहता है तो उसको भी पालिका बाजार नज़दीक रहेगा। तो ये सारे क्या हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जो एक मिड में होते हैं। सुपरमार्केट में क्या होता है, हम खुद जाकर पिकअप करते हैं एंड देन पेमेंट करते हैं। जैसे मॉल वगैरह में चले गए या इजी डे हो गया, रिलायंस वगैरह में चले गए, हम एक बकेट लेते हैं, उसमें सामान डालते जाते हैं, एंड में पेमेंट कर देते हैं। मल्टीपल शॉप में क्या है, एक के अंडर डिफरेंट शॉप्स आती हैं और मतलब रन होती हैं। सुपरमार्केट में क्या, सुपरमार्केट का इसमें दोबारा बता दिया कि ये लार्ज होती हैं, लो कॉस्ट होती है, लो मार्जिन होता है, हाई वॉल्यूम होता है, सेल्फ सर्विस होती है। सुपरमार्केट में कैबिन में रखे जाते हैं गुड्स को, और हम वहाँ पे होते हैं ना स्टॉल्स में, उसमें रखा जाता है। कैबिन्स में हर एक का कैबिन अलग अलग होता है, ये फूड का है, ये क्लॉथ्स का है, ये शूज़ का है। इस तरह से कैबिन्स में रखे जाते हैं और हम वहाँ से पिकअप करते हैं। स्पेशल स्टोर्स भी होते हैं, जैसे पर्टिकुलर ब्रांड के ही स्टोर, वो जैसे एडिडास हो गया या कोई और ब्रांड का होगा, सिर्फ वो ब्रांड की, उसी ब्रांड की चीज़ें सेल करते हैं। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है, सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो कौन कौन से फैक्टर हमें इफेक्ट करेंगे। फर्स्ट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की नेचर क्या है, अगर प्रोडक्ट नॉन ड्यूरेबल है, मतलब लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला, तो हमें क्या रखना चाहिए, जीरो लेवल लेना चाहिए। जीरो लेवल का क्या मतलब है, सीधा ही मैन्युफैक्चरर को, सीधा ही कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर दो। अगर बीच में मिडिल मैन आएंगे तो जल्दी प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। जहाँ नो गुड्स ऑफ कम बिकते हैं, मान लो ऐसा प्लेस है जहाँ पर गुड्स जल्दी नहीं बिकते, उस सिचुएशन में लाइक कार्स, मोटरसाइकिल के मैन्युफैक्चर होते हैं, उस केस में क्या इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन अपनाना चाहिए। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, एजेंट भेजो, उनको लोगों को इम्प्रेस करो और वहां उनको खरीदने के लिए क्या करो, इम्प्रेस करो। नेक्स्ट है कन्वीनियंस गुड्स के केस में भी इंटेंसिव मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन अपनाना चाहिए। इंटेंसिव का मतलब है ये कस्टमर के साथ रिलेशनशिप सेटअप करके उनको गुड्स सेल करो, ठीक है। इंटेंसिव क्या होता है, सभी चैनल्स को यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर मार्केट एक्सपेंशन। एंड कन्वीनियंस गुड्स के केस में मोस्टली यूज होता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट भी करो, प्रमोशन भी करो, पर्सनल सेलिंग भी करो, इस केस में क्या होता है, इंटेंसिव हमारा डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहा जाता है। देखो इसके बाद इंटेंसिव के साथ साथ एक सिलेक्टिव मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स हैं ये, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी टाइप्स क्या है, इंटेंसिव। सिलेक्टिव में क्या हो गया, ओनली दोज मिडल मैन को सिलेक्ट जिनकी रेपो अच्छी है, मार्केट रेपोटेशन अच्छी है, जिनकी मार्केट के अंदर शॉपिंग गुड्स के में यूज़ किया जाता है, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, जैसे कोई भी लेने हो चीज़ हम कहते हैं ना बालाजी वाले की रेपो अच्छी है, तो इसलिए सिलेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी। लास्ट है एक्सटेंसिव, वो इंटेंसिव थी, एक्सटेंसिव और एक्सक्लूसिव है। हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस रिक्वायर्ड जब होता है तो एक्सटेंसिव लेते हैं। जब हाई इन्वॉल्वमेंट हो कस्टमर की, इसमें एक मिडल मैन होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, के बीच में कस्टमर और कस्टमर के बीच में क्या होता है, बिहेव कंडक्ट होता है। एक्सटेंसिव में क्या होगा,
हमने कोई प्रोडक्ट लिया, हमने जैसे कोई लग्जरी कार ली, हम शोरूम पे सीधा जाते हैं, हम शोरूम वाले को क्या कहते हैं कि हमें ना इस बजट की गाड़ी दिखा, तो वो शोरूम के जो एजेंट होते हैं वो दिखा देते हैं, पेमेंट हम ओनर को करते हैं ना। वैसे एक्सटेंसिव में क्या होगा, हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस की रिक्वायर्ड होगी, कस्टमर को उस चीज़ के बारे में नॉलेज दी जाएगी। जो प्रोड्यूसर होगा मिडल मैन एक ही जगह पर होते हैं और वो क्या करते हैं, कस्टमर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। स्पेशल गुड्स के केस में ये चीज़ अपनाई जाती है, और फॉर एग्जांपल लग्जरी के कार्स की फॉर्म में, ठीक।